लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़िक़ही मसाइल का सिलसिला आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद अली अस्सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह के बताए मसाइल के मुताबिक आप हज़रात की खिदमत में जारी व सारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सवालात के जवाब देने की कोशिश हमेशा करते हैं। आज सवाल है कि अगर मुमय्यज़ बच्चे यानी 8, 10 साल, 11, 12 साल के लड़के अगर नमाज के दरमियान जो नमाज जमात के साथ मस्जिदों के अंदर हो रही है वहाँ अगर जाते हैं और अगर दो मर्दों के दरमियान एक 10 साल का बच्चा खड़ा हो जाता है तो क्या उन दोनों की नमाज़ सही है? जी बिल्कुल, उनकी नमाज़ ठीक है। वो बच्चा चाहे पहली सफ़ में हो, दूसरी सफ़ में हो, तीसरी सफ़ में हो, सबकी नमाज़ दुरुस्त है। देखा ये जाता है मस्जिदों के अंदर, सवाल करने वाले ने कहा कि ये सेम सवाल जो है 2 मरतबा आ चुका है हमारे पास। देखा ही जाता है कि मस्जिदों में बुज़ुर्गान कई बार ऐसा करते हैं कि भाई बच्चों को आगे सफ़ से कहेंगे आप पीछे सफ़ में जाइए, पीछे वाले कहेंगे आप साइड में जाइए, या वो कहेंगे कि और पीछे चले जाइए। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप बच्चों को साइड में या पीछे क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा आपके बराबर में खड़ा होगा तो फिर उस बच्चे के बराबर में खड़े होने वाले की नमाज नहीं होगी, इसलिए आप उस बच्चे को पीछे कर रहे हैं कि बच्चे सबसे पीछे चले जाएं ताकि बच्चों का इत्तिसाल जो है वो रहे, लेकिन बच्चों से किसी और का इत्तिसाल न रहे कि बच्चों के पीछे कोई खड़ा होगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बच्चा आपके बराबर में खड़ा है, पहली सफ़ में खड़ा है और जस्ट पीछे बच्चे के एक दूसरी सफ़ लगी है तो उसकी भी नमाज़ दुरुस्त है, क्योंकि इतने सारे मोमिनीन हैं, पीछे से सिलसिला कहीं ना कहीं से वो लिंक है, इत्तिसाल हो रहा है। रहा सवाल दरमियाने दो मर्द, दो नमाजियों के दरमियान में एक बच्चा अगर आ जाए तो वो चूँकि बालिग नहीं है, उसकी नमाज़ अपनी वाजिब नहीं है, अभी 10-12 साल का बच्चा है, तो उस लड़के की नमाज चूँकि वाजिब नहीं है लिहाजा वो फ़ासला बनेगा। तो इतना फ़ासला हमारे यहाँ जायज़ है, और बिलखुसूस कोरोना के माहौल में इतना फ़ासला तो आप कर ही रहे हैं। दरमियाने नमाज से जमात में अगर एक आदमी निकल के चला जाए तो इत्तिसाल ख़त्म नहीं होगा। यानी हमारे यहाँ जो फ़ासला है वो 1 कदम का फ़ासला यानी तकरीबन मीटर के आसपास होगा, मीटर से कुछ शायद कम हो, तो वो फ़ासला एक आदमी के निकल जाने से ख़त्म नहीं होता। अगर आप ये मान लेते हैं कि बच्चे से इत्तिसाल नहीं होगा, और है हकीकत है, तो बच्चे के चले जाने या बच्चे के खड़े रहने, बच्चे की अपनी नमाज वाजिब न होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नमाज पर। मेरी गुजारिश है मोमिनीन से कि मस्जिदों में ऐसा ना करें, बच्चों को जगह दें, अगली सफ़ में आएँ, दूसरी सफ़ में आएँ, तीसरी सफ़ में आएँ, बच्चों को आगे बढ़ाएं। यही बच्चे हैं कल जवान होने वाले हैं, यही बच्चे हैं कल बड़े होने वाले हैं। किसी के अंदर हौसला है, पाबंदी से आ रहा है तो उसे आने दें, उसे उसका अच्छा इस्तक़बाल करें ताकि वो खुशी से आए, और जो है वो अपने किसी बुज़ुर्ग, अपने पापा, चाचा, बड़े भाई के साथ आ रहा है तो आने लगे, उसकी एक अच्छी आदत अपनी बन जाए, तो उसको जगह दीजिए। और चूँकि होता क्या है कि बच्चों को आप सब लोग बच्चों को पीछे कर देंगे तो बच्चे एक तरफ हो जाएंगे, तो सारे बच्चे एक जगह हो जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे, शरारत करने लगेंगे, आपस में एक दूसरे से बातें करने लगेंगे, सीख नहीं पाएंगे। हर एक बड़ा अपने बराबर में बच्चे को खड़ा करेगा तो फिर जो है वो बच्चे सीखेंगे और बड़े के डर से कंट्रोल में रहेंगे और नमाज भी दुरुस्त होगी। उसमें कोई शरई फ़िक़ही इश्काल नमाज पे नहीं है। 2 बच्चों को एक साथ खड़ा ना किया जाए, बल्कि 2 नमाजी, 2 बालिग़, 2 बड़ों, 2 मर्दों के दरमियान में एक बच्चे को खड़ा किया जाए, कोई मसला नहीं है। एक और मसला है कि भाई अगर मर्द और औरत नमाज साथ में पढ़ रहे हैं तो ये तो मसला वाज़ेह है। सवाल करने वाले की नज़र में शायद ये मसला है, इन्होंने पूछा कि मर्द चूँकि औरत के, ख़ातून के आगे ही नमाज़ पढ़ेगा, अगरचे वो बहन भाई हों या मियाँ बीवी हों, एक कमरे में नमाज़ दोनों पढ़ रहे हैं तो या तो एक एक करके पढ़ें, एक साथ पढ़ रहे हैं तो ख़ातून मर्द के पीछे खड़ी होगी, आगे खड़ी नहीं हो सकती, वरना मर्द की नमाज़ नहीं होगी। अब ये नमाज जमात और फुरादा की बात यहाँ पर नहीं है, दोनों सूरत में यही है कि मर्द से औरत आगे नहीं होना चाहिए। तो अब सवाल करने वाले ने सवाल ये किया, ये जो मसला है कि ख़ातून आगे नहीं होना चाहिए मर्द से, इसमें यह मसला मखसूस है
कि वो लड़की इतनी बड़ी हो, बालिग हो, तभी ऐसा होगा, या अगर कोई 5-6 साल की बच्ची है और वो आगे नमाज़ पढ़ रही है, उसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मसला है, क्या हमारी नमाज नहीं होगी? तो सीसानी साहब हफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में ये मसला रखा गया। तो आगा के जवाब इस्तिफ़्तात के अंदर ये है कि ये जो मसला है कि ख़ातून से आगे मर्द रहे, मर्द से आगे ख़ातून ना रहे, ये मसला बालिग हज़रात से मखसूस है। लड़की अगर बालिग है, लड़का बालिग है, तो ये मसाइल हैं। लेकिन इस्तिहबाब ये है, अहवत इस्तिहबाब ये है, एहतियात मुस्तहब ये है कि अगर लड़की छोटी है, 5-6 साल की है, तो भी एहतियात की जाए कि वो मर्द के आगे खड़ी ना हो। इंशाअल्लाह दूसरे मसाइल पेश करेंगे आप हज़रात की खिदमत में, दूसरे सवालात से दूसरे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। दुआए खैर में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।